नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन एल्गी के पार्ट सेकंड की बात करेंगे। एल्गी का पार्ट फर्स्ट पिछली क्लास में हो चुका है। आज अपन ने एल्गी के पार्ट सेकंड में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो देखो 20 क्वेश्चन आपके पीछे हो गए पीछे वाली क्लास में। आज अपन लेंगे 21 नंबर का क्वेश्चन। इसमें अपन बात करें जैसे ब्राउन एंड रेड एल्गी किस वाटर में पाई जाती है। तो ये ब्राउन और रेड एल्गी है, ये सी वाटर यानी समुद्री जल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्मिथ ने क्लोरोफाइसी को कितने डिविजन्स में क्लासिफाइड किया, यानी स्मिथ ने अपना क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें क्लोरोफाइसी को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया। तो अपन इसमें बात करें 7 डिविजन्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एल्गी का ऑरेंज ब्राउन कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, यानी ऑरेंज ब्राउन कलर है वो फाइकोक्राइसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेड एल्गी का रेड कलर किस पिगमेंट के कारण दिखाई देता है। तो इसमें जो रेड कलर है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण दिखाई देता है। तो इसमें ध्यान में रखना है, आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण रेड एल्गी है उसमें रेड कलर है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट इसमें समुद्री श्लाद नाम दिया गया, यानी समुद्री श्लाद किस एल्गी के मेंबर को कहा गया। तो इसमें अपन बात करें अल्वा को समुद्री श्लाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाय का लाल कीट किस पैरासाइट के द्वारा होता है। ये अपने इसमें जो पैरासाइट है वो यानी एल्गी है, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एल्गी सिफिलोरस वायरिसेंस किसकी लीव्स पर पैरासाइट के रूप में रहती है। तो ये टी की लीव्स पर या चाय की लीव्स पर पैरासाइट के रूप में रहती है। यानी क्वेश्चन है वो चेंज होके, उसकी लैंग्वेज है वो चेंज होके कैसे भी आ सकती है। जैसे मान लो आ गया चाय का लाल कीट, ठीक है, तो इसमें बताओगे एल्गी। इसमें पूछ लिया एल्गी सेफेलुरोस वायरिसेंस किसकी लीव्स पर पैरासाइट के रूप में रहती है, तो आप इसमें बताओगे टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, सबसे बड़ी यूनिसेलुलर एल्गी है, यानी एक कोशिकीय शैवाल है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय शैवाल है वो है एसिटाबुलेरिया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी एक कोशिकीय जो एल्गी है वो है एसिटाबुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एसिटाबुलेरिया जो एक बड़ा यूनिसेलुलर प्लांट है किस क्लास का सदस्य है, यानी यूनिसेलुलर तो है ही लेकिन किस क्लास में आता है एसिटाबुलेरिया। तो इसमें अपन बात करें जो एसिटाबुलेरिया है वो क्लोरोफाइटा के अंदर आता है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है यूनिसेलुलर है और क्लोरोफाइटा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समुद्र में सबसे अधिक गहराई पर पाई जाने वाली एल्गी है, यानी सी में सबसे अधिक गहराई पर जो एल्गी पाई जाती है वो है रेड एल्गी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइकोबिलिन्स किस ग्रुप की विशेषता है, यानी जो फाइकोबिलिन्स ये पिगमेंट होते हैं तो फाइकोबिलिन्स वो किस ग्रुप की विशेषता है, तो रोडोफाइटा और साइनोपाइटा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसमें रिप्रोडक्टिव स्टेराइल सेल से घिरी नहीं होती है। यहाँ पर है ये स्टेराइल सेल से घिरी नहीं होती है, तो ये होता है थेलोफाइटा में, यानी थेलोफाइटा में जैसे एल्गी फंजाई दोनों को रखा गया है तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्टेराइल सेल है उससे वो घिरा हुआ नहीं रहता है, तो ऐसा होता है थेलोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन किसकी विशेषता है, तो जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन है वो थेलोफाइटा की विशेषता है। अब अपन ने ये तो जनरल इसकी क्वेश्चन की बात हो गई। अब अपन इसमें देखेंगे एल्गी में क्लासिफिकेशन, हैबिटाट, पिगमेंट एंड फूड मटेरियल, यानी इसका वर्गीकरण, स्वभाव, आवास, पिगमेंट यानी वर्णक, और इसमें जो भोजन है भोजन किस रूप में कैसे कैसे एब्जॉर्ब करती है। अब इसमें अपन बात करें जो रोडोफाइटा है उसमें स्टोरेज फूड है वो क्या होता है, तो इसमें आप बताओगे रोडोफाइटा में स्टोरेज फूड है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मल्टी सेलुलर थैलोइड एल्गी है।
अब देखो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय थैलस एल्गी है, यहाँ पर सॉरी ये आर की जगह ई, ठीक है। अब देखो मल्टी सेलुलर थैलोइड एल्गी की बात करें तो ये होती है अल्वा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कॉलोनियल एल्गी है, तो कॉलोनियल एल्गी में आता है वोल्वॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है, यानी बहुकोशिकीय तंतु में सवाल है। बहुकोशिकीय तंतु में सवाल में अपन बात करें तो आता है वोल्वॉक्स। ये कैसे भी आ सकता है, वैसे पूछ लिया वोल्वॉक्स है, आपको दे दिया मल्टी सेलुलर फिलामेंटस या फिर मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है तो वोल्वॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पॉन्ड वुड कहा जाता है, तो पॉन्ड वुड कहा जाता है यूलोथ्रिक्स को। फिर अपन बात करें पॉन्ड सिल्क किसे कहा जाता है, तो पॉन्ड सिल्क कहते हैं स्पायरोगायरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस क्लास की एल्गी को स्टोन वर्ट कहा जाता है, यानी स्टोन वर्ट किस क्लास की एल्गी को कहते हैं, तो ये कहते हैं केरोफाइसी। ध्यान में रखना है, जैसे पॉन्ड सिल्क है, पॉन्ड वुड है, स्टोन वर्ट है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो केरोफाइसी जो क्लास है उसको स्टोन वर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस क्लास के मेंबर प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं, तो केरोफाइसी जो क्लास है उसके जो मेंबर हैं वो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एल्गी की किस क्लास में फूड फैट एंड पैरामाइलिन के रूप में होता है, तो इसमें अपन बात करें यूग्लिनोफाइसी में जो फूड है वो फैट एंड पैरामाइलिन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डाइटम्स आते हैं, ये सब चीज़ें जैसे अपन ने थ्योरी में जब क्लास में पढ़ा तो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, थ्योरी आप पढ़ चुके हो। तो अब देखो डाइटम्स की बात करें तो डाइटम्स आते हैं बेसिलिरियोफाइसी में, ठीक है। तो बेसिलिरियोफाइसी में क्या आते हैं, डाइटम्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पिनुलेरिया किस क्लास में आता है, तो पिनुलेरिया जो मेंबर है वो बेसिलेरियोफाइसी में आता है, यानी डाइटम्स पिनुलेरिया ये किस में आते हैं, बेसिलेरियोफाइसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सी वीड्स किसे कहा जाता है, समुद्री खरपतवार, तो ये किसको कहेंगे, फियोफाइटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सुनहरी शैवाल किस क्लास में आते हैं, यानी सुनहरी जो सवाल हैं एल्गी है वो क्राइसोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। आपके सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जनरली, जैसे सुनहरी शैवाल है वो किस क्लास में आता है, तो आप बताओगे क्राइसोफाइसी। वैसे अपन थ्योरी की चर्चा क्लास में कर चुके अच्छे से। अब नेक्स्ट अपन बात करें फियोफाइटा में फूड किस रूप में स्टोरेज रहता है, तो जो फियोफाइटा है उसमें फूड है वो मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के रूप में स्टोरेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रिमिटिव टाइप की प्रोकैरियोटिक एल्गी है, तो प्रिमिटिव टाइप की जो प्रोकैरियोटिक एल्गी है वो साइनोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यहाँ सॉरी इसमें यूनिसेलुलर आएगा, ये एक कोशिकीय, नॉन मोटाइल यानी एचल सवाल हैं जो गमन नहीं करते हैं, चल मतलब एचल होते हैं, तो एक कोशिकीय एचल सवाल है यहाँ पर यूनिसेलुलर, ठीक है। तो एक कोशिकीय नॉन मोटाइल है वो क्लोरेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अम्ब्रेला प्लांट है, यहाँ पर ये प्लांट, तो अम्ब्रेला प्लांट है यानी अम्ब्रेला प्लांट है वो एसिटाबुलेरिया होता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है एसिटाबुलेरिया है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला के समान, तो आपको इसमें बताना है अम्ब्रेला, ठीक है। तो अम्ब्रेला प्लांट है वो बोलते हैं एसिटाबुलेरिया को, ठीक है। आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें ताकि हर रोज़ जो वीडियो डाले जाते हैं वो आपके पास आते रहें, आप अच्छे से उनको पढ़ते रहो। धन्यवाद।